श्री वारा पुराण 10वां अध्याय। राजा दुर्जय के चरित्र वर्णन के प्रसंग में मुनिवर गोमुख के आश्रम की शोभा का वर्णन। सतयुग की बात है। सुपतिक नाम से प्रसिद्ध एक महान पराक्रमी राजा थे। उनकी 2 रानियां थी। वे दोनों परम मनोहर रानियां किसी बात में एक दूसरे से कम ना थी। उनमें एक का नाम विद्युत प्रभा और दूसरी का नाम कांतिमती था। 2 रानियों के होते हुए भी उन शक्तिशाली नरेश को किसी संतान की प्राप्ति ना हुई। तब राजा सुपतिक पर्वतों में से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वथा निष्पाप अत्रिनंदन दुर्वासा की विधि पूर्वक अर्चना की। वह प्राप्ति की इच्छा रखने वाले राजा सुपतिक के बहुत समय तक यत्न पूर्वक सेवा करने पर वे ऋषि प्रसन्न हो गए। राजा को वर देने के लिए उदित होकर वे मुनिवर कुछ कह ही रहे थे, तब तक ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र वहां पहुंच गए। वे चारों ओर देव सेना से घिरे हुए थे। वे वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र के प्रति स्नेह रखते थे, किंतु इंद्र को अपने प्रति प्रीति का प्रदर्शन न करते देख वे क्रुद्ध हो उठे और उन अत्रिनंदन ने देवराज इंद्र को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। अरे मुख देवराज, तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हें अपने राज्य से च्युत हो दूसरे लोक में जाकर निवास करना होगा। देवराज इंद्र से इस प्रकार कहकर उन क्रुद्ध मुनि ने राजा सुपतिक से कहा, राजन, तुम्हें एक अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त होगा। वह इंद्र के समान रूपवान, श्री संपन्न, महाप्रतापी, विद्या के प्रभाव और तत्व को भली भांति जानने वाला होगा। उसके काम क्रूर होंगे। वह सदैव शस्त्रों से सनद्ध रहेगा और वह परम शक्तिशाली बालक राजा दुर्जय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वह देखकर मुनिवर दुर्वासा अन्यत्र चले गए। राजा सुपतिक भी अपने राज्य को वापिस लौट आए। धर्मज्ञ राजा ने अपनी रानी विद्युत प्रभा के उदर में गर्भाधान किया। रानी के समय आने पर प्रसव हुआ। उस महाबली पुत्र की दुर्जय नाम से प्रसिद्धि हुई। उसके जन्म के अवसर पर दुर्वासा मुनि पधारे और उन्होंने स्वयं उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। साथ ही उन महर्षि ने अपने तपोबल से उस बालक के स्वभाव को भी सौम्य बना दिया और उसको देव शास्त्रों का पारगामी विद्वान, धर्मात्मा एवं परम पवित्र बना दिया। राजा सुपतिक की जो दूसरी रानी सौभाग्यवती पत्नी थी, जिसका नाम कांतिमती था, उसके भी सुधम नामक एक पुत्र हुआ। वह भी वेद और वेदांत का पूर्ण विद्वान हुआ। भामिनी महाराज सुपतिक की राजधानी वाराणसी में थी। एक बार उनका पुत्र दुर्जय पास में बैठा हुआ था। उस समय उसे परम योग्य देखकर तथा अपनी वृद्ध अवस्था पर दृष्टिपात कर राजा उसे ही अपना राज्य सौंप देने का विचार करने लगा। फिर भली भांति विचार करके उन धर्मात्मा नरेश ने अपना राज्य राजकुमार दुर्जय को सौंप दिया और वे स्वयं चित्रकूट नामक पर्वत पर चले गए। इधर राजा दुर्जय भी राज्य के प्रबंध में लग गया। यद्यपि उसका राज्य विशाल था, फिर भी वह हाथी, घोड़े एवं रथ आदि से युक्त चतुरंगी सेना सजाकर राज्य बढ़ाने की चिंता में पड़ गया। राजा दुर्जय परम मेधावी था। उसने सम्यक प्रकार से विचार करके हाथी, घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले वीरों तथा पैदल सैनिकों से अपनी सेना तैयार की और सिद्ध पुरुषों एवं महात्मजनों द्वारा सेवित उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान कर दिया। राजा दुर्जय ने क्रमशः इसी प्रकार संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके किमपुरुष नामक वश को भी जीत लिया। तदंतर उसने परवर्ती हरिवंश में भी अपनी विजय पताका फहरा दी। फिर रम्यक, रोमावृत, कुरु, भद्राष्ट्र और इलावृत नाम से प्रसिद्ध वर्षों पर भी उसका शासन स्थापित हो गया। यह सारा स्थान सुमेरु पर्वत का मध्यवर्ती भाग है। इस प्रकार जब राजा दुर्जय ने संपूर्ण जम्बू द्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया, तब वह देवताओं के सहित इंद्र को जीतने के लिए आगे बढ़ा। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने वहां अनेक देवता, गंधर्व, दानव, गुहाक, किन्नर और दैत्यों को भी परास्त किया। तब तक ब्रह्मपुत्र
नारद जी ने दुर्जय के विजय के विषय में देवराज इंद्र को सूचना दे दी। देवराज उसी समय लोकपालों को साथ लेकर उसका वध करने के लिए चल पड़े, किंतु जल्द ही राजा दुर्जय के शस्त्रों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। तदंतर देवराज इन सुमेरु पर्वत को छोड़कर मृत्युलोक में आ बसे और पूर्व दिशा में वे लोकपालों के साथ रहने लगे। राजा दुर्जय के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे किया जाएगा। जब देवताओं ने अपनी हार मान ली तो राजा दुर्जय वापिस लौटा और लौटते समय गंधमादन पर्वत की तलहटी में उसने अपनी सेनाओं की छावनी डाली। जब उसने छावनी की सारी व्यवस्था कर ली तब उसके पास दो तपस्वी आ पहुंचे। आते ही उन तपस्वियों ने दुर्जय से कहा, राजन, तुमने संपूर्ण लोकपालों का अधिकार छीन लिया है। अब उनके बिना लोक यात्रा चलनी संभव नहीं दिखती है। अतएव तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे इस संसार को उत्तम सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार तपस्वियों के कहने पर धर्मज्ञ राजा दुर्जय ने उनसे कहा, आप दोनों कौन हैं? उन शत्रु दमन तपस्वियों ने कहा, हम दोनों असुर हैं। हमारा नाम विद्युत और सुविद्युत है। महाराज दुर्जय, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पुरुषों के समाज में सुसंस्कृत धर्म बना रहे। अतएव तुम हम दोनों को लोकपालों के स्थान पर नियुक्त कर दो। हम उनके सभी कार्य संपादन कर सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर राजा दुर्जय ने स्वर्ग में लोकपालों के स्थान पर विद्युत और सुविद्युत की तुरंत नियुक्ति कर दी। वे दोनों तपस्वी वहां से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। एक बार राजा दुर्जय मंदराचल पर्वत पर गया। वहां उसने कुबेर के अत्यंत मनोरम वन को देखा। वह वन इतना सुंदर था मानो दूसरा नंदन वन ही हो। राजा दुर्जय प्रसन्नता पूर्वक उस रमणीय विपिन में घूमने लगा। इतने में एक चंपक वृक्ष के नीचे उसे दो सुंदरी कन्याएं दिखाई पड़ी। देखने में उनका रूप अत्यंत सुंदर एवं अद्भुत था। उन कन्याओं को देखकर राजा दुर्जय का मन बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, ये सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं कौन है? यूं विचार करते हुए राजा दुर्जय को एक क्षण भी नहीं बीता होगा कि उसने देखा कि उस वन में दो तपस्वी विराजमान हैं। उन्हें देखकर दुर्जय के मन में अपार हर्ष उमड़ आया। उसने तुरंत हाथी से उतरकर उन तपस्वी को प्रणाम किया। तपस्वियों ने राजा दुर्जय को बैठने के लिए कुशाओं द्वारा निर्मित एक सुंदर आसन दिया। राजा दुर्जय उस पर बैठ गया। उसके बैठ जाने पर तपस्वी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा कहाँ से आगमन हुआ है? किसके पुत्र हो और यहाँ किस लिए आए हो? इस पर राजा दुर्जय ने हंसकर उन तपस्वी को अपना परिचय देते हुए कहा, महानुभावों, सुपतिक नाम से एक प्रसिद्ध राजा है। मैं उनका पुत्र दुर्जय हूँ और भूमंडल के सभी राजाओं के जीतने की इच्छा से यहाँ आया हुआ हूँ। कभी कभी आप कृपा कर मुझे स्मरण अवश्य करें। तपोधनो, आप दोनों कौन हैं? मुझ पर कृपा कर यह बतला दें। दोनों तपस्वी बोले, राजन, हम दोनों हिरित और प्रेहत नाम के स्वभूमनु के पुत्र हैं। हम देवताओं को जीतकर सर्वथा नष्ट कर देने के विचार से सुमेरु पर्वत पर गए थे। उस समय हमारे पास बड़ी विशाल सेना थी जिसमें हाथी, घोड़े एवं रथ भरे हुए थे। देवता भी सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में थे। उनके पास महान सेना भी थी, किंतु असुरों के पहाड़ से उनके सभी सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। यह स्थिति देखकर देवता क्षीर सागर में जहाँ भगवान श्री हरि शयन करते हैं पहुंचे और उनके शरण में गए। वहां देवगण भगवान को प्रणाम कर अपनी आप बीती बातें यूं सुनाने लगे। भगवान, आप हम सभी देवताओं के स्वामी हैं। पराक्रमी असुरों ने हमारी सारी सेना को परास्त कर दिया। भय के कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं। अतः आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। केशव, पहले भी आपने देवासुर संग्राम में कुरुकर्मा, कालनेमी एवं सहस्त्रबुद्ध से हमारी रक्षा की है। देवेश्वर, इस समय भी हमारे सामने वैसे ही परिस्थिति आ गई है। हित और प्रहत नामक दो दानव देवताओं के लिए कंटक बने हुए हैं। इनके सैनिकों
तथा शस्त्रों की संख्या असीम है। देवेश्वर, आपका संपूर्ण जगत पर शासन है, अतः उन दोनों असुरों को मारकर हम सभी की रक्षा करने की कृपा करे। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, तब वे जगत प्रभु श्री हरि बोले, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। भगवान विष्णु के यह कहने पर देवता मन ही मन भगवान जनार्दन का स्मरण करते हुए सुमेरु पर्वत पर गए। वह उनके चिंतन करते ही सुदर्शन चक्र एवं गदा धारण किए हुए भगवान नारायण हम लोगों की सेना का भेदन करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। उन सर्वलोकेश्वर ने अपने योगेश्वर का आश्रय लेकर उसी क्षण अपने 1 से 10, 100 फिर 1000 लाख और करोड़ों रूप बना लिए। उन देवेश्वर के आते ही सेना में जो भी महान पराक्रमी भी हमारे बल के सहारे लड़ रहे थे, वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजन आदित्य उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार विश्व रूप धारण करने वाले भगवान नारायण ने अपनी योग माया से हमारी संपूर्ण चतुरंगी सेना का, जो हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल वीरों एवं ध्वजाओं से भरी हुई थी, संहार कर डाला। बस केवल हम 2 दानवों को बचे देखकर वे सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। शांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री हरि का ऐसा अद्भुत कर्म देखकर हम दोनों ने भी उन प्रभु की आराधना करने के लिए उनकी शरण ग्रहण कर ली। राजन, राजा सुप्रतीक हमारे मित्र थे और तुम उनके पुत्र हो। ये दोनों कन्याएं हमारी पुत्री हैं। मुझे हित की कन्या का नाम सुकेशी और इस प्रहत की कन्या का नाम मृषकेशी है। इन्हें तुम अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। हित के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्जय ने उन दोनों मंगलमयी कन्याओं के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया। सहसा ऐसी दिव्य कन्याओं को प्राप्त कर दुर्जय के हर्ष की सीमा न रही। वह सैनिकों के साथ अपनी राजधानी में लौट आया। बहुत समय के बाद राजा दुर्जय के 2 पुत्र हुए। सुकेशी से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रभव पड़ा और मिश्रकेशी के पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। राजा दुर्जय महान वैभवशाली तो था ही, उस परम श्रेष्ठ 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई। कुछ समय के पश्चात वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जाकर उसने भयंकर जंगली जानवरों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। इस प्रकार वन में विचरण करते हुए राजा दुर्जय को जंगल में कुटी बनाकर रहने वाले एक पुण्य आत्मा मुनि दिखाई पड़े। वे महाभाग मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम गोरमुख था। वे ऋषियों के परिवारों की रक्षा तथा पापियों के उद्धार कार्य में लगे रहते थे। उनके आश्रम में विशिष्ट गुणों से युक्त एक पवित्र सरोवर था। वह एक ऐसा उत्तम वृक्ष भी था जिसकी सुगंध से सारे वन का वायुमंडल सुगंधित हो उठता था। वे मुनि अपने आश्रम में स्थित होकर ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई मेघ उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। मुनिवर गोमुख के दे दीप्यमान मुख से छटकता हुआ प्रकाश आकाश को जगमगा देता था। वे पवित्र वस्त्रों से सुशोभित थे। उनके शिष्यों की मंडली उच्च स्वर से सामवेद का गान कर रही थी। उनके आश्रम में मुनि कन्याएं तथा मुनि पत्नियां भी अत्यंत सात्विक वेश धारण किए हुए थी। सुंदर पुष्पों से लदे हुए अंगनित वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार उस आश्रम में मुनिवर गोमुख की यज्ञशाला अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रही थी।